एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक 32 साल की लेडी का केस डिस्कस करते हैं जो मेरे पास सब कंजक्टिवल हेमरेज के लिए आए थे, जो आंख में ब्लीडिंग हो जाती है और रेड स्पॉट बन जाता है। एज शी वॉज टू मैनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और उन्होंने बताया कि ये कोई ट्रॉमा हो जाए या कफ हो जाए या बहुत जोर से स्नीजिंग हो जाए तो उसके कारण ये हेमरेज हो जाता है। आप कुछ भी ट्रीटमेंट लो या ना लो, ये अपने आप सबसाइड हो जाता है विद इन 7 days और टू 15 days। लेकिन उसको ये बहुत ज्यादा बार बार हो रहा था। तो जब ये बार बार हो रहा था तो 2-3 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास वो दोबारा गए, तो उन्होंने भी इनको ये सेम बात ही समझाई कि ये कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, और उनके विजन में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टेस्ट किए गए, वो भी सब नॉर्मल थे। उन्होंने रेटिना वगैरह चेकअप किया। जब ये मेरे पास लेडी आई तो इनको बहुत फ्रीक्वेंट 3rd टाइम ये प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो आते ही इन्होंने मेरे को कहा, मैडम अगर सब टेस्ट ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो मुझे ये बार बार प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मुझे तो ये सोच सोच कर ही बहुत स्ट्रेस आता है। मैं बहुत ज्यादा काम कर लेती थी, इवन आस पड़ोस की भी हेल्प कर देती थी, लेकिन अब तो मुझसे अपना काम भी अच्छे से नहीं होता। दिन रात मेरा ध्यान आंख की तरफ ही रहता है। हस्बैंड बोलते हैं तुम्हें निटिंग का शौक है, तुम कुछ निटिंग ही कर लिया करो। उन्होंने मुझे नेटफ्लिक्स की भी सब्सक्रिप्शन लेकर दी। मैं सब कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान तो मेरी आंख पर ही चला जाता है। कुछ भी करूं ध्यान वहीं का वहीं। तो मैंने पूछा कि और भी कुछ है बताने को? तो इन्होंने कहा कि जब भी मैं गाड़ी में बैठती हूँ या कहीं ट्रेवल करती हूँ इनके साथ या बाइक पे बैठती हूँ तो मेरा ध्यान तो स्पीडोमीटर की तरफ ही रहता है। मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। देन आई अगेन आस्क्ड कुछ और, तो उन्होंने खड़े होकर मेरे को दिखाया कि देखिए मैडम, वैसे तो मैं सारी पतली हूँ, ये देखिए मेरा पेट कितना फूला हुआ है। सब बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन बच्चों के बाद पेट इतना बड़ा ही रह गया। दिस वॉज द केस। प्लीज एनालाइज द केस, देन वी विल डिस्कस द रूब्रिक्स।